हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह लोग जो किताब अपने हाथों में लेकर चलते हैं वह बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाती आ रही है। वहीं हिमाचल के बद्दी में एसपी इल्मा अफरोज विवाद को लेकर बोली कि कांग्रेस का राज है और वहां चुने गए सदस्य राजशाही परिवार से हैं, इसलिए उसे महिला एसपी के साथ यह सब हो रहा है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर पांच करते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज और राशन दे रही है, इससे हुड्डा साहब को क्यों तकलीफ हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यहां पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत लागू होती है। संविधान की धज्जियां तो गांधी परिवार उड़ाता आ रहा है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उस वक्त अखबारों पर भी सेंसरशिप लग गई थी, किसी को अपनी खबर देने का अधिकार नहीं रहा था। लगभग 1.5 लाख लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। कितनी बार कांग्रेस ने 356 लगाकर विधिवत रूप से चुनी गई सरकारों को तोड़ दिया, लेकिन भाजपा के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ है। संविधान की ताजिया तो कांग्रेस उड़ती आ रही है। कांग्रेस के खुद के अंदर प्रजातंत्र नहीं है। कांग्रेस में हमेशा ऊपर गांधी परिवार ही रहा है। भाजपा की तरह कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना। इन दिनों हिमाचल बद्दी एसपी इल्मा अफरोज विवाद बहुत चर्चाओं में है। उन्होंने विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान काटा था, जिसके बाद से ही हुए वापस उत्तर प्रदेश चली गई है और उनके छुट्टी पर होने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का राज है और उनके चुने गए सदस्य राजशाही परिवार से हैं और जो राजशाही परिवार से होता है वह देश के कानून से ऊपर होता है। अब महिला एसपी ने उनका चालान काट दिया, इसलिए उनके साथ यह सब हो रहा है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि बीजेपी इन दोनों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की नीति पर चल रही है, जिस पर तंज करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब के समय में तो जिन पर उनकी कृपा हो जाती थी सिर्फ उन्हीं के बीपीएल कार्ड बनते थे, बाकी तो सब ऐसे ही घूमते रहते थे। उन्हें उनके हाथों के बारे में नहीं पता होता था, लेकिन भाजपा के राज में लोगों को बराबरी का हक दिया जाता है और जगह जगह पर सेंटर्स खोले गए हैं जहां पर वे लोग अपनी आय दिखाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अब भाजपा गरीबों को मुफ्त में अनाज और राशन दे रही है, इससे हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पंजाब के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ पर अपना दावा किया है, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और कहा कि हरियाणा अभी तक अपनी विधानसभा नहीं बना पाया। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधानसभा तो हम अपनी बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी यह लोग ऐतराज कर रहे हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है तो उन्हें पिछले एग्रीमेंट्स को पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा है कि हिंदी भाषाई क्षेत्र हरियाणा को ट्रांसफर कर देने चाहिए और एसवाईएल का पानी हरियाणा को देना होगा। तब तक चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब दोनों का बराबरी का हक है। वहीं इस मामले में पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा था कि वह चंडीगढ़ में से 1 इंच हिस्सा भी हरियाणा को नहीं देंगे, जिस पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी है और जितना हक पंजाब का चंडीगढ़ पर है उतना हरियाणा का भी है। वे ऐसी बात बोल नहीं सकते। संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ वो बात फिट होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि संविधान को की धज्जियां गांधी परिवार ने उड़ाई हैं। राहुल गांधी जी अपने परिवार का इतिहास देखें। 1975 में इनकी दादी इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार बंद कर दिए थे। अखबारें सेंसरशिप लग गई थी, अखबारों पर कोई अपनी खबर नहीं दे सकता था और लगभग 1.5 लाख लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और कांग्रेस कहती है, संविधान की बात करती है। इनके हाथ में तो वो जो लाल रंग की किताब ये लेके घूम रहे हैं ना, वो शोभा ही नहीं देती है। कितनी बार धारा 356 लगाकर कांग्रेस ने विधिवत चुनी चुनाई सरकारों को तोड़ा, भंग किया। हमने किया एक भी सरकार। तो संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस के तो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रजातंत्र नहीं है, उसके अंदर भी हायरार्की चल रही है। गांधी परिवार सबसे ऊपर और बाकी नीचे, जैसे राजशाही होती है उस प्रकार की पार्टी है। ये इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई पोस्टर लगाने वाला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में नहीं बन सकता, क्योंकि कांग्रेस में राजशाही है कि ऊपर तो इंदिरा गांधी, गांधी परिवार रहेगा, कोई भी हो जाए।
और उसके नीचे फिर वो एजेंसियां जैसे बांटते हैं, जैसे डीलरशिप बांटते हैं, नीचे फिर वो अलग अलग स्टेटों के प्रेसिडेंट बना देते हैं, स्टेटों वाले जिलों के बना देते हैं, जिलों वाले मंडलों के बना देते हैं। जब हिमाचल बद्दी एसपी इल्मा अफरोज विवाद जो है वो बहुत चर्चाओं में है। एमएलए की पत्नी की गाड़ी का चालान काटने के बाद से जो है वो गायब हो गई है, वापस यूपी पहुंच गई है। हाँ नहीं, देखिए अब कांग्रेस का राज है हिमाचल में, और कांग्रेस के राज में जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राजशाही परिवार के सदस्य हैं, और जो राजशाही परिवार होता है वो देश के कानून से ऊपर होता है, उनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने गुस्ताखी की, उसका चालान किया, तो इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। जी साहब, देखिए हुड्डा साहब के राज में तो जिन पे उनकी मेहरबानी हो जाती थी, उनकी सरकार की मेहरबानी हो जाती थी, उन्हीं के बीपीएल कार्ड बनते थे, और बाकी लोग घूमते रहते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि वो बीपीएल के हकदार हैं। हमारी सरकार ने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है, सेंटर्स खोले हैं, तो वहां पर हर आदमी जाकर अपनी आय बताकर अपने कार्ड बनाता है। अब बीपीएल को अगर हम अनाज दे रहे हैं, गरीब लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं, और हुड्डा साहब को तकलीफ हो रही है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। राहुल के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने चंडीगढ़ पर अपना दावा किया है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पिछले 60 साल से जो हरियाणा अपनी विधानसभा नहीं बना पाई। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये एतराज कर रहे हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। एसओएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि हम चंडीगढ़ में से 1 इंच हिस्सा भी हरियाणा को नहीं देंगे, पूरा हिस्सा पंजाब का है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है, चंडीगढ़ इज नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में, वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दोगे।